हेलो गाइस, वेलकम टू संपूर्ण जी के क्लासेस। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ज्योग्राफी का टॉपिक अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ेंगे अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे, ज्यादा अंदर नहीं घुसेंगे टॉपिक को लेके। जैसे ये नहीं पढ़ेंगे आज मेंटल कोर और क्रस्ट, इन सब के बारे में ना पढ़ते हुए हम थोड़ा सा इसके वो हो गया फिजिकल फीचर, इसमें क्या हो रहा है, क्या सोर्स है, कहाँ से हमें वो सब मिल रहा है, वो चीज पढ़ेंगे। राइट, इस बारे में स्टडी नहीं करेंगे कि स्ट्रक्चर की स्टडी दूसरी क्लास में करेंगे। आज हम बेसिकली करेंगे सोर्स। हमें जो भी सोर्स मिलता है इंटरनल अर्थ इंटरनल के बारे में, जो भी हम स्टडी करते हैं यहाँ पे, तो उसका सोर्स क्या है, वो हमें कहाँ से पता चलता है, ये सब हम देखेंगे। और स्ट्रक्चर की स्टडी करना वो अलग टॉपिक है, जो हम इस जोन्स के बारे में पढ़ते हैं, लोअर आउटर कोर क्रस्ट मेंटल, वो सब अलग है। वो स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे हम जस्ट सोर्स देखते हैं। इसके सोर्स कहाँ से आता है, और ये जो टॉपिक है इस जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सब में यूज होगा। अब देखो, सोर्स दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। आई थिंक आप सोर्स का मतलब समझ रहे हो। सोर्स का मतलब ये है हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलता है ना। जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो, वो चीज कोई पूछ रहा है इसका सोर्स क्या है, कहीं ना कहीं से आपने इसका सोर्स लिया होगा, या तो विकीपीडिया से, कहीं गूगल से, कहीं किसी के यूट्यूब चैनल से, तो कोई बुक से कहीं ना कहीं रेफर किया होगा, कोई रेफरेंस है, उसी को हम कहते हैं सोर्स। ओके, तो हम यही चीज देख रहे हैं कि इंटरनल का जो अर्थ इंटरनल के बारे में जो पढ़ते हैं उसका सोर्स कहाँ से आता है। दो टाइप से आता है, एक हो गया डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वे में दिखता है हमें, एक और चीज इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट में हो गया आपका वोल्केनो और सिस्मोलॉजी। एक हो गया आपका वोल्केनो, ठीक है, और दूसरा हो गया सिस्मोग्राफी, सिस्मोलॉजी। और इनडायरेक्ट में क्या हो गया, डेंसिटी प्रेशर टेम्परेचर। डेंसिटी प्रेशर टेम्परेचर, ये हो गया इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स होगा हमारे पास वोल्केनो एंड सिस्मोलॉजी। अब इसमें भी ये अलग अलग अपने टॉपिक बन जाता है। वोल्केनो के बारे में पढ़ना, सिस्मोलॉजी के बारे में पढ़ना, है ना, वो चीज आज नहीं कर रहे हैं हम ये कैसे हमें हेल्प करे, ये चीज देख रहे हैं। अब वोल्केनो क्या, वोल्केनो कितना हेल्प करता है। अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है। वोल्केनो ज्यादा कुछ हमें नहीं बताता। वोल्केनो क्या होता है, जो अंदर का मैग्मा होता है, जब वो बाहर निकलता है, मैग्मा लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड के फॉर्म में काफी हॉट मटेरियल निकलता है, तो उसको हम कहते हैं वोल्केनो। ठीक है, ये जब बाहर आता है काफी ज्यादा इसका टेम्परेचर होता है, फिर जब ठंडा होने के लिए हो जाता है, फिर ये कैसे बिल्कुल मॉल्टन स्टेट में हो जाता है, सॉलिड स्टेट में हो जाता है, सॉरी सॉलिड स्टेट में हो जाता है, जिससे हम ज्यादा डेटा, ज्यादा सोर्स नहीं निकाल सकते। इससे हमें ज्यादा सोर्स नहीं मिलता, क्योंकि ये जब इरप्ट होता है, जब फूटता है ये लावा लावा, तो उस टाइम पे हम इसको नहीं कर सकते, इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते क्या है इंटरनल अर्थ के अंदर क्या है, हम पता नहीं लगा सकते। पर जब तक ये ठंडा हो जाता है और तब तक ये सॉलिड के फॉर्म में हो जाता है, तब इतना हमें बेनिफिट नहीं मिलता, हमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता। ओके, इसके बारे में इतना ही था कि हमें डायरेक्ट सोर्स तो है, थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन हमें इतना कुछ नहीं पता लग पाता। अब सेकंड में आते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी मतलब अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक होता है, हमारे जो अर्थ है उसके नीचे जो प्लेटलेट्स है, 7 प्लेटलेट्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो जब मूवमेंट करता है उस टाइम पे फॉर्म होता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी से ही हमारे कहीं ना कहीं वोल्केनो भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, सुनामी जुड़ा हुआ है, सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें काफी कुछ पता चलेगा, देखते हैं क्या पता चलता है। सिस्मोलॉजी होता क्या है, ये एक टाइप का मैकेनिकल वेव है, सबसे पहली बात। राइट, इसी को हम सिस्मिक वेव भी बोलते हैं। सिस्मिक वेव यानी कि अर्थक्वेक, सिस्मिक वेव को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। एक टाइप का मैकेनिकल वेव। हमें क्या पता चला इसमें, जब हमने इसकी स्टडी करी, जब अर्थक्वेक की हमने स्टडी करी, तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि ये कोई सी भी मीडियम में जा सकता है ना, कोई सी भी मीडियम में पास हो सकता है, यानी कि सॉलिड, गैस, लिक्विड, ठीक है, बट नो वैक्यूम, यानी कि इसे कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए, इसे कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए जाने के लिए, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। लेकिन वैक्यूम में ये पास नहीं कर सकता, वैक्यूम में नहीं हो सकता। ये भी देखा गया है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी में भी जाए, क्या ये सेम बिहेव करता है, नहीं, ये सेम बिहेव नहीं करता, ये कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन दिखाते रहता है। और सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड, ठीक है, फिर लिक्विड, देन गैस, ऐसे चलता है। यानी कि वो मोस्ट पावरफुल हमारे सॉलिड में रहता है, फिर लिक्विड, उसके बाद गैस में रहता है। इसके जो वेव के जो पावर है वो ऐसे कम होता चला जाता है, फर्स्ट सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। ओके, और एक और चीज हमें पता चला यहाँ से, हमने ये जो वेव्स हैं, इसकी जो वेव्स हैं, इसकी हमने क्या करी, स्टडी। ओके, ध्यान से समझो क्या कह रही हूँ। इसकी जो वेव है इसकी हमने स्टडी करी, और हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना।
जो इसकी सिस्मोलॉजी के अर्थक्वेक के जो वेव है, मैकेनिकल वेव है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 अलग मतलब एक दूसरे से अलग है। क्या क्या? PLSR, PLSR, ओके, जिसमें से हमें P और S, ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना, जिससे काफी कुछ हमें क्लियर हो जाएगा। P एंड S, P मतलब प्राइमरी, S मतलब सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसमें प्राइमरी क्या होता है? देखो, सबसे पहले सेकेंडरी बताती हूँ, फिर प्राइमरी बताती हूँ। सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी में जैसे मैंने बोला था सिस्मोलॉजी में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में पास होता है। क्या वे? मैकेनिकल वेव, सिस्मोलॉजी है ना, सिस्मिक वेव। तो इसमें हमने सेकेंडरी में एक चीज देखा, इसमें क्या हो रहा है, क्या क्या इसमें पास हो रहा है? सॉलिड एंड गैस में पास हो पा रहा है, ठीक है, सॉलिड एंड गैस में पास हो पा रहा है। उसके बाद नीचे ऑलमोस्ट 2700 किलोमीटर के बाद ये इसका जो वेव है वो नहीं पता चल रहा है ना, इसका जो वेव है पता नहीं चल पा रहा। और इसी को एस सेकेंडरी को ही हम ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं, राइट। तो ये सॉलिड और गैस में जा रहा है, उसके नीचे ये पता नहीं लगा पा रहा, तो उसके नीचे क्या पता लगा पा रहा है, उसके बाद क्या हो जाता है? प्राइमरी, यानी कि वो तीनों मीडियम में जा रहा है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, तीनों में जा रहा है। लेकिन क्या इसमें भी कोई चेंजेस मिले? हाँ, इसमें भी कोई चेंजेस मिले। कैसे? जब सॉलिड में है तब उसका पावर ज्यादा है, उसके बाद थोड़ा कम, फिर ज्यादा, फिर जब एकदम से कोर में जा रहा है तो उसका पावर एकदम से इंक्रीज हो रहा है, फिर कम हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? हमें कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं हमें पैटर्न समझ में आ रहा है, अर्थ का जो लेयर है उसे डिवाइड करने में हमें हेल्प कर रहा है। तो यहाँ से मेन सोर्स मिल रहा है, आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। मैं ये सब आई थिंक आपको अभी आप समझ में आ गया होगा, बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें बिहेवियर चेंज हो रहा है। इसमें जब बिहेवियर चेंज हो रहा है तो हमें ये पता चल रहा है कि इन सबका जो लेयर है कहीं ना कहीं सेपरेट है। ओके, कभी किसी में सॉलिड है, किसी में हमारा लिक्विड है। ये जो स्ट्रक्चर है हम बाद में नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे पूरा इसके बारे में अच्छे से। अभी हम जस्ट सोच देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये डिवाइड हो रहा है बीच में, ठीक है। यहाँ पे स्टडी करने में हमें हेल्प हो रहा है। ये जो स्टडी आगे हम करेंगे ये इसके हेल्प से हमने किया, राइट। ये हम डायरेक्ट वाला कंप्लीट कर लिया, एक हो गया वोल्केनो, दूसरा हो गया सिस्मोलॉजी। अब हम देखते हैं डेंसिटी, इनडायरेक्ट सोर्स जो है, डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब हम सबसे पहले हम देखते हैं डेंसिटी। अब डेंसिटी में मैं एक का एरो बना देती हूँ। ये तो हो गया डेंसिटी। ये क्या जा रहा है? नीचे जाते 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 बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? वेट इंक्रीज हो रहा है। देखो ना, भारीपन, जैसे जैसे आप देखो, आपके ऊपर ऐसे समझो, आपके ऊपर कोई एक आपका कोई फ्रेंड चढ़ गया, ठीक है, उसके ऊपर एक और फ्रेंड चढ़ गया, एक और उसके ऊपर फ्रेंड चढ़ गया। तो जो सबसे लोअर में है, जो इस पोजीशन पे है, ये ए है, बी है, सी है, बी है, इसमें से सबसे ज्यादा जो टफ लगेगा, ज्यादा भारीपन किसको लगेगा? इसको लगेगा, फिर इसको लगेगा, फिर इसको लगेगा, इसको लगेगा। यानी कि वेट जो है वो ऐसा जाएगा, सबसे ज्यादा ये वेट सहेगा, फिर ये सहेगा, फिर ये है ना। तो सेम ऐसे ही बनता है, वेट सबसे ज्यादा इंक्रीज होता चला जाता है, नीचे जाते जाते वेट इंक्रीज हो जाता है। अगर वेट इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका प्रेशर, प्रेशर का नेक्स्ट में पढ़ेंगे, इसका डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। वेट इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी कहीं ना कहीं उसका जो दबाव है वो इंक्रीज होता चला जाता है। अब देखो, एवरेज डेंसिटी जो है अर्थ का वो 5.5 है। लेकिन अगर क्रस्ट में देखोगे, दिस इज क्रस्ट, क्रस्ट, अगर क्रस्ट का देखोगे तो यहाँ पे 3 है। इससे क्या पता चलता है? देख लो कितना डिफरेंस है। एवरेज देखा ओवरऑल तो 5.5 है, लेकिन क्रस्ट, ओनली क्रस्ट का आप देख रहे हो तो 3 है। तो कहीं ना कहीं पता चलता है नीचे जाते जाते इसका वेट, डेंसिटी दोनों ही इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये पता चला, इससे ये पता चलता है कि अंदर जाते जाते काफी रॉ मटेरियल्स हैं, सॉलिड मटेरियल्स हैं, वो तो यहाँ से पता चल गया था, और यहाँ से भी कहीं ना कहीं सोर्स कंफर्म हो ही रहा था। हमें जब तक कंफर्म 4-5 जगह से सोर्स मिलेगा तब उसको देख के हम करेक्ट करेंगे। अब खुद समझो, कोई अपनी इन्फॉर्मेशन लिया, 2-3 जगह से इन्फॉर्मेशन लोगे तो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। मतलब ये अगर एक जगह से लोगे इन्फॉर्मेशन, वो कहीं ना कहीं आपको डाउट में रखता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर। अब प्रेशर क्या होगा? ऊपर जाते जाते कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, राइट। अब ये प्रेशर है, अब कहीं ना कहीं ऊपर जाते जाते प्रेशर इंक्रीज ही होगा। कैसे? एक बार ये भी आप डेली यूज जो एग्जाम्पल है उसमें लेके कर सकते हो आप। तो डेंसिटी इंक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज ही होगा था। देखो, जैसे मैंने बताया कुछ चीज है यहाँ पे, ए, बी, सी, डी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? इसका प्रेशर जो है इंक्रीज होता जा रहा है। अब दबाते जा रहे, दबाते जा रहे, दबाते जा रहे, ऊपर ऊपर की चीज की वजह से अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ रहा है। डेंसिटी तो पहले ही बढ़ रहा था, वेट के साथ डेंसिटी बढ़ रहा है, डेंसिटी के साथ प्रेशर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि ये इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे नीचे है वैसे वैसे इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। समझ गए? अब नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में देखोगे
कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, राइट। आप टेम्परेचर में कहीं ना कहीं देखोगे इंक्रीज होता चला जाएगा। नीचे नीचे जैसे आप ऊपर ऊपर जाओगे, अगर हम एटमॉस्फेयर के बारे में एक और क्लास लेके आऊंगी, एक्चुअली सारी बहुत सारी जो टॉपिक है उसको हम डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए इंटरनल सोर्स के बारे में अलग सा टॉपिक लेके आई हूँ। चाहे तो सोर्स और हम स्ट्रक्चर दोनों एक साथ कवर कर सकते थे, तो कहीं ना कहीं रह जाता है ना। इसीलिए मैं इसको अलग सा एक टॉपिक बना के लेके आई हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता चला जाता है जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे एटमॉस्फेयर में जाओगे ना, ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कम होगा, जैसे जैसे नीचे जाओगे टेम्परेचर रेज होगा, यानी कि इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। आपको ये बात बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले 32 डिग्री सेल्सियस तक अंदर जाओगे तो आपको 32 किलोमीटर तक नीचे जाओगे तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नीचे 32 किलोमीटर तक जा रहे हो तो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया, जितना भी है। अगर 42 है तो 43 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 100 डिग्री करें, सॉरी 100 किलोमीटर में 12 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर 30 डिग्री सेल्सियस समझ लो, यहाँ पे अभी सरफेस में जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस चल रहा है लगभग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा 21। अगर 100 किलोमीटर नीचे जाए तो कितना हो जाएगा आपका, 33 तक हो गया, ठीक है। 33 तक हो गया, यहाँ पे 21 तक है। उसके बाद नेक्स्ट 300 किलोमीटर में 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, यानी कि 35 डिग्री। देन नेक्स्ट एवरी किलोमीटर, ईच किलोमीटर, जैसे जैसे एक एक किलोमीटर नीचे जा रहे हो आपका 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। मतलब उसके बाद 301 में जाओगे तो 36 होगा, 302 में जाओगे तो 37 होगा, ऐसे साइमल्टेनियसली चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा नीचे। तो हमें ये पता चला इनडायरेक्ट में डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्ट में वोल्केनो के बारे में पढ़ा था, वोल्केनो के बारे में हमने जाना थोड़ा सा, ये हमें इतना सोर्स नहीं प्रोवाइड करता। सिस्मोलॉजी बहुत ज्यादा देता है, सिस्मोलॉजी की वजह से ये इनडायरेक्ट हमें निकल पाए। अगर ये नहीं दे पाता तो ये चीजें हमें नहीं पता लग पाती, ठीक है। फिर एक छोटा सा टॉपिक है जो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, हेल्प होता है। इससे बहुत सारे जो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, टेम्परेचर कब इंक्रीज होता है, प्रेशर कब इंक्रीज होता है, डेंसिटी, ये सब के बारे में पता। तो ये क्लास आज यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको ये यूजफुल लगा हो क्लास तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।